प्रिय बच्चों, आज हम सहर्ष स्वीकारा है पाठ का अग्रिम पद पढ़ेंगे। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, परिवेष्टित अर्थात घिरा हुआ, आच्छादित अर्थात ढका हुआ। परिवेष्टित का अर्थात जो चारों ओर से घिरा हुआ होता है, और आच्छादित का मतलब ढका हुआ होता है, चारों ओर से ऊपर से ढकना। आच्छादित, परिवेष्टित मतलब परिवेश, आपके चारों तरफ का वातावरण, वही परिवेष्टित। परि मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ। तो इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब। कवि कहते हैं कि मेरे मन में तुम्हारी यादों का सुंदर उजाला है, अर्थात तुम्हारी मनमोहक यादें मेरे मन को ढके हुए हैं। तुम्हारी ममता भरी यादों को भुलाया नहीं जा सकता। उन्हें भुलाने का दर्द सहा नहीं जा सकता, सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता। कहते हैं कि अगर मैं भुलाने का प्रयत्न करता हूँ तो उसको भुलाने में मुझे जो दर्द होता है, वह दर्द मुझसे सहा नहीं जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। तुम्हारी ममता की कोमलता भरे एहसास मेरे हृदय को हमेशा उद्वेलित करते हैं, हमेशा उनमें दर्द उठाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी ममता, ममता शब्द का प्रयोग उन्होंने प्रेयसी के लिए इसलिए किया है क्योंकि उनकी प्रेयसी उनका इस प्रकार से ध्यान रखती हैं जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को आंचल में छिपाए रहती है, वैसे ही उनकी प्रेयसी भी अपने अंदर का पूरा प्रेम, अपने अंदर का पूरा वात्सल्य उन पर न्यौछावर कर देती हैं। इसीलिए वह कहते हैं कि मेरी आत्मा तुम्हें भुला देने में अत्यंत कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। मेरी आत्मा अब तुम्हें भुला पाने में एकदम कमज़ोर हो गई है। अक्षम अर्थात कमज़ोर या असमर्थ हो गई है। छटपटाती छाती को भक्तिव्यता डराती है। कहते हैं कि तुम्हें भुलाने से मेरी छाती कितना छटपटाएगी, यह भय मेरे हृदय में पैदा हो गया है। पहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कहते हैं कि तुम्हारी यादें मुझे बहलाती हैं और प्रेम से सहलाती हैं। तुम्हारा अपनापन मैं सदैव महसूस करता हूँ। यह यादें मुझे सहन नहीं होती हैं। चाह कर भी मैं तुम्हें भुला नहीं सकता। तुम्हारी ममता की याद सदैव मुझे घेरे रहती है। तो कवि कहते हैं कि मैं कितना भी प्रयास कर लूँ, मैं तुम्हारी यादों को भुला नहीं पा रहा हूँ, और जब भी मैं उन्हें भुलाने का प्रयास करता हूँ वो मुझे अत्यंत पीड़ा का एहसास कराते हैं, मुझे कमज़ोर और असमर्थ बनाते हैं। वो कहते हैं कि मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ पर उस कोशिश में हमेशा मैं नाकाम हो जाता हूँ। तुम्हें भुलाने का दर्द मुझसे सहा भी नहीं जाता है। वह प्रयासरत तो रहते हैं कि वह इस जो प्रेममयी जो उनका परिवेश है, उस परिवेश से वो निकलना चाहते हैं, किंतु सदैव ही उसमें असमर्थ रहते हैं। तो बच्चों, आज आपका गृह कार्य है कि आप जो प्रस्तुत पद है उसकी व्याख्या अपने शब्दों में करेंगे, और
उसको अच्छे से व्याख्यायित करेंगे एवं कठिन शब्दों का भी निवारण करेंगे। धन्यवाद।